हो गया, ठीक है। 15-16 दिन से उधर हम भटक रहे हैं। सर को मैं वहाँ मिला था। सब कुछ होता है, गया हुआ ना, ऐसा कुछ नाम है, उसकी अरेस्ट कराइए। उसका ज्यादा रोल लग रहा है क्योंकि वो भाग ही गया यहाँ से। उससे पूछताछ हो जाएगा। अब कार्रवाई स्टार्ट हो गई है ना। देखो, नाम भीषम है, मैं विलेज गगवाल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा भाई अभिमन्यु, उम्र करीब 24 साल, वो मन्नत फूड कैफ़े लूना में शेफ़ का काम करता था, कुक का काम करता था वहाँ पे पिछले 4 महीनों से। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। क्या हुआ? 16 नवंबर को मेरे भाई का मुझे फ़ोन आया रात को करीब 9:09 पर, जिसमें उसने मुझे सारी बात बतलाई कि ऐसे उनके फूड कैफ़े पर 14 लोगों ने हमला कर दिया है। और जिसके बाद वो वहाँ से अपनी जान बचाकर साइड पे हो गया। और उन्हीं 14 लोगों ने और फूड कैफ़े के मालिक परमिंदर कुमार ने ये सारा षड्यंत्र रच के उसकी हत्या की है, मेरे भाई की हत्या की है। उसकी बड़ी निर्गम हत्या हुई है। और 16 तारीख से लेकर आज तक पुलिस ने इस मामले में हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की और ना ही गंभीरता से कोई कार्रवाई की, जिसकी वजह से इस कार्रवाई को इतना समय लग गया। कहाँ कार्रवाई की? क्या चंबा, इस संदर्भ में मैंने सबसे पहले 112 नंबर पर इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके बाद मैं खुद, मेरा भाई अर्जुन भनोट खुद एसपी साहब से मिले थे यहाँ आके, अभिषेक यादव जी से, उनको एप्लीकेशन दी थी और वो भी इनके साथ टाल मटोल करते रहे यहाँ पर और उनकी एप्लीकेशन लेके उनको टाल मटोल करते। उसके बाद मैं दोबारा आया यहाँ पे 20 नवंबर को, जिसमें मैं खुद, जो मेरे भाई ने मुझे स्पॉट बताया था कि यहाँ पे वो घटना हुई है, अभिमन्यु ने बताया था मुझे, मैं वहाँ पे खुद गया। वहाँ पे फूड कैफ़े का जो मालिक था, जो जहाँ पे मेरा भाई काम करता था, वो मुझे बार बार इस सारे मामले को लेकर गुमराह करता रहा। लगातार उसके फ़ोन आते रहे और वो बता रहा था कि यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ फूड कैफ़े में, जबकि अभिमन्यु ने मुझे मरने से पहले आखिरी बार बताया कि यहाँ पर 14 लोगों ने फूड कैफ़े पे हमला किया, ना कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ वहाँ पे। इनकी कोई पुरानी रंजिश थी। और परमिंदर ने मुझे बताया कि मेरे भाई की कोई पुरानी रंजिश थी इन लोगों के साथ, जिस वजह से उन्होंने हमला किया आज। और पुलिस को वो अलग अलग बयान दे रहा कि यहाँ पे फूड कैफ़े में किसी ने ऑर्डर किया, वहाँ उसके बाद लड़ाई झगड़ा हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। रंजिश उनकी थी, लेकिन रंजिश उनके परमिंदर और उसके भाई की थी, लोकल लोगों के साथ, जिनकी संख्या 14 बतलाई है मेरे भाई ने मरते समय मुझे। उनमें से कोई नहीं मरा, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था रात को 9:09 पर। उसके साथ मैं उनके फ़ोन पे टच में रहा, अपने भाई के साथ फ़ोन पे बात करता रहा मैं, जिस पे मुझे पता चला कि मेरे भाई की जान को खतरा है। सर, आपको रिकॉर्डिंग भी है? हाँ जी, इस संदर्भ में मेरे पास मेरे भाई के साथ जो मेरी आखिरी बार बातें हुई हैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें उसने ये आशंका जताई थी कि 14 लोगों ने हमारे फूड कैफ़े में हमला किया। अब क्या चाहते हैं आप? और फूड कैफ़े के मालिक ने पिछले 17-18 दिन से पुलिस का साथ देने के बजाय, हमारा साथ देने की बजाय, इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने की बजाय उनको गुमराह करता रहा और वो जो हमलावर हैं उनको बचाने की कोशिश चलती रही। मुझे पूरा यकीन है कि इस सारे षड्यंत्र में लूना भरमौर क्षेत्र के राजनीतिक लोगों का हाथ है, और इन्होंने राजीनामा भी किया। और मुझे सबसे ज़्यादा यकीन तब हो गया इस हत्या को लेकर जब परमिंदर ने मुझे बताया कि मेरा हमलावरों के साथ राजीनामा हो गया है, जिससे मुझे ज़्यादा शक पड़ गया और मैं खुद चंबा के लिए रवाना हुआ।
उसके बाद मैं 4-5 दिन यहीं पर रहा। मैं पुलिस से अलग अलग गहरा पुलिस चौकी में गया, एसपी ऑफिस गया, अलग अलग जगह पुलिस से मिलता रहा, एसएचओ बरमौर से मिला, पर इन्होंने आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं दिया। ये सिर्फ एक ही बात करते थे, पुलिस एक ही बात करती थी कि वो डर के मारे कहीं छुप गया है, कहीं भाग गया है। जबकि मैं बोलता रहा, पुलिस को हमेशा बोलता रहा कि उसका मर्डर किया गया। उसने मुझे आखिरी बार फ़ोन करके ये शंका जताई थी कि उसकी जान को खतरा है। अगर पुलिस उस समय ही कोई कार्रवाई करती तो शायद मेरा भाई बच सकता था। और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं, मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। और मेरी क्योंकि पुलिस ने बोली क्योंकि मैं इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि पुलिस ने पुलिस को यहाँ से नदी से कह रहे बॉडी मिली है। मैंने कहा था वहाँ के फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच करवाई जाए, और हमें बिना बुलाए पुलिस ने वहाँ से बॉडी को उठा लिया। और किसी को फोन आया? हाँ जी, किसी परिवार वालों को फोन किया पुलिस ने? नहीं, फ़ोन नहीं किया पुलिस ने कोई भी, बाद में फ़ोन किया बॉडी उठाने के बाद। जबकि मुझे ये था कि बॉडी उठाने से पहले हमें फ़ोन करते। और मेरे भाई के 2 मोबाइल फ़ोन थे जो नहीं मिल रहे हैं। वो मोबाइल फ़ोन मिलेंगे तो सारी और घटना भी सुलझ सकती है। अब क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि इस मामले में एक आईपीएस ऑफिसर्स की टीम बनाई जाए, एक बोर्ड बनाया जाए जो इस मामले की जांच करे। ये एएसआई रैंक, डीएसपी रैंक के अधिकारियों का काम नहीं है, क्योंकि ये 20 दिन बाद बॉडी मिली है और बॉडी सेफ आपकी 16-17 दिन बाद बॉडी मिली है। बॉडी देखी तो कैसा? बॉडी लगी आपको, कैसा लगा आपको बॉडी की हालत ख़राब है। बॉडी की हालत बहुत ख़राब कर दी गई है। उस बॉडी को देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है घटनास्थल पर, उसकी हत्या की गई और उसकी हत्या की गई है। मेरी पूरे हिमाचल के मुख्यमंत्री से अपील है कि इस मामले में संज्ञान लें, ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र में ऐसी घटना ना हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4-5 महीने पहले भी इस तरह की निर्गम घटना यहाँ पे हो चुकी है, जिसमें पुलिस ने अनशन के बाद कार्रवाई की थी। मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्या सर आगे अगर इंसाफ नहीं मिलता? अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम धरने पर बैठे। भरमौर चौक में धरने पर बैठेंगे। अभी जो आपको क्या आश्वासन मिला पुलिस का? अभी हमें ये आश्वासन मिला है कि हमने कुछ लोगों को 3-4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो बाकी लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आप संतुष्ट हैं पुलिस की भी कार्रवाई से? पुलिस की कार्रवाई से हमें कोई संतुष्ट नहीं है। हम जब तक एफआईआर की कॉपी हमें नहीं मिल जाती, 14 बंदों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, 14 बंदे आइडेंटिफाई नहीं हो जाते, तब तक हम सब पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। और मेरी हिमाचल के मुख्यमंत्री और अधिकारियों से मांग है कि एक आईपीएस अधिकारियों का बोर्ड बनाकर इस मामले की गहनता से जांच की जाए, ताकि दोबारा इस क्षेत्र में इस तरह की घटना ना हो। तो क्या सर जो गहरा चौकी और जो थाना है भरमौर से आप उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? नहीं, मैं उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने उनको एप्लीकेशन देने के बाद ये कहा था कि आप हमलावरों के साथ सख्ती से पूछताछ करें तो मेरा भाई मिल सकता है। क्या पता उस समय वो जीवित होता। कितने दिन से आपका भाई साहब गैप था? 16 नवंबर से रात को। उसके बाद आपको फोन आया किसी का? उसके बाद मुझे सिर्फ परमिंदर जो इनके फूड कैफ़े के मालिक थे, वो मुझे लगातार फ़ोन करते रहे कि अभिमन्यु नहीं मिल रहा, आपके पास आए तो हमें बताना। और हमें बार बार अपने अलग अलग बयान देकर गुमराह करते रहे। परमिंदर ने यह भी कहा कि मेरी गाड़ी की चाबी अभिमन्यु के पास है, जबकि जब मैं वहाँ पे परमिंदर के पास गया तो परमिंदर अपनी गाड़ी चला रहा था, तो उसके पास चाबी कहाँ से आई? मास्टरमाइंड परमिंदर है बोलते। इस सारी घटना का मास्टरमाइंड परमिंदर है, जो उस फूड कैफ़े का मालिक है। उसी ने सभी 14 लोगों को बचाने के लिए राजीनामा कर लिया, और इस सारी घटना को लेकर पुलिस को गुमराह करता रहा, हमें गुमराह करता रहा। पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आए और उसके खिलाफ और 14 लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। सर मेरा छोटा भाई है। तो क्या मामला हुआ? सर मामला ये है, जो परमिंदर है ना, परमिंदर और उसके साथियों ने मिलकर इसकी हत्या करी है। इसके ऊपर 302 का पर्चा होना चाहिए। और जब मैं इन्वेस्टिगेशन करवाने यहाँ पर आता था, मेरे को आश्वासन यही दिलाया जाता था कि हम जांच कर रहे हैं। मैंने कई अधिकारियों से फ़ोन पर बात भी करी, उनको कहा कि जनाब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, मेरा यही बयान है। उन्होंने
एक साहब मुझे कहने लगे FIR करके क्या होगा, अगर कोई मिल जाता है फिर क्या होगा ऐसे। किसने कहा ये? सर जे भरमौर के SHO हरनाम जी हैं, उन्होंने कहा कि FIR करके क्या हो जाएगा। वो आकाश में चला गया, ज़मीन में चला गया, कहाँ चला गया, ये मुझे आश्वासन दिलवाया गया SHO की तरफ से। गैरा चौकी का जो गैरा चौकी में जो वालिया है, उसने मुझे कहा हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने कहा सर उनके साथ सख्ती से पेशी आओ, अकेले को इंटेरोगेट करो, तब जे मानेंगे। गलती करके चोर भी नहीं मानता कि मैंने गलती करी है। जब मैंने लास्ट में इनको ये बात कही कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, लास्ट में फिर इन्होंने इंटेरोगेट करके मनाया, इनको जैसे भी मनाया। फिर बॉडी कहाँ से एक दिन में मिल गई, ऐसे बॉडी मिल ही नहीं रही थी। गैरा चौकी के जो प्रभारी हैं इनको और उस गैरा चौकी का जो भी स्टाफ है और SHO भरमौर, इनको बदला जाए और इनकी ज़िले से बाहर पोस्टिंग की जाए, ताकि ऐसी हत्या जहाँ पर नहीं हो सके। इनकी मिली भगत से ही हुआ जो है। सर मेरी यही मांग है, अगर इनको नहीं बदला गया और 302 की FIR इनके ऊपर नहीं की गई, हम भरमौर चौक में हड़ताल करेंगे, फिर हम बॉडी लेंगे। हम ऐसे बॉडी नहीं लेंगे, हमें FIR की कॉपी चाहिए और गिरफ्तारी सभी की चाहिए। एक लड़का गृह मंत्रालय में अनिक गृह मंत्रालय में है, उसकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाई। पुलिस ने 10, 12, 15 दिन में कोई भी उसकी छानबीन नहीं की, ना उसको बुलाया। मुझे ये आश्वासन दिलाया कि हम उसको बुला रहे हैं। आज तक नहीं बुला पाई पुलिस उनको।